नमस्कार। हिंदी साहित्य में कुछ कवि ऐसे हुए हैं जिन्होंने जिंदगी को सिर्फ जिया नहीं बल्कि उसे अपनी कविता में घोल दिया। तो आज हरिवंश राय बच्चन को सिर्फ एक कवि की तरह नहीं बल्कि जीवन के खूबसूरत विरोधाभासों को समझने वाले एक दार्शनिक की नज़र से देखते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? क्यों ना खुद बच्चन जी के अपने ही शब्दों से की जाए। ये एक लाइन उनके पूरे काम को, उनकी पूरी सोच को समझने की चाबी है। मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। मतलब एक ऐसी धुन जो अलग अलग, एकदम उल्टे सुरों से मिलकर बनी हो। और सच कहूं तो यही विरुद्धों का सामंजस्य है, वो चश्मा है जिससे हम आज बच्चन की दुनिया को देखेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने दुख में सुख, रोने में एक गीत और शांत से दिखने वाले स्वभाव में क्रांति की आग को एक साथ जिंदा रखा। तो सवाल ये उठता है कि ये पंक्तियां आईं कहाँ से? इसके लिए हमें उस इंसान को समझना होगा जो इन पंक्तियों के पीछे है। चलिए उनके जीवन के सफर पर एक छोटी सी नजर डालते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी ही उनके दर्शन का सबसे बड़ा आधार थी। देखिए, 1907 में इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ और फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाने से लेकर कैम्ब्रिज से पीएचडी करने तक और पद्म भूषण से सम्मानित होने तक उनका पूरा जीवन अकादमिक और साहित्यिक उपलब्धियों से भरा रहा। वाकई एक प्रेरणा देने वाला सफर। और हाँ, ज्यादातर लोग उन्हें मधुशाला के लिए जानते हैं, पर उनका काम सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं था। अरे उन्होंने तो क्या भूलें क्या याद करूं जैसी शानदार आत्मकथा लिखी, शेक्सपियर के मशहूर नाटकों हैमलेट और मैकबेथ का अनुवाद तक किया और डायरी लेखन में भी अपना हाथ आजमाया। उनका साहित्यिक दायरा बहुत बड़ा और गहरा था। अब आते हैं उनकी एक बहुत ही खास कविता पर, आत्मपरिचय। इसे आप उनके फलसफे का, उनकी सोच का एक मैनिफेस्टो भी कह सकते हैं, जहां वो दुनिया के साथ अपने रिश्ते को सामने रखते हैं। इस पूरी कविता का जो सार है ना, वो एक शब्द में छिपा है, प्रीति कलह। मतलब प्रेम से भरा झगड़ा। सोचिए, एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार भी है और तकरार भी। बच्चन जी दुनिया को नकारते नहीं हैं, वो उससे प्यार भी करते हैं, पर उसकी बनाई रीतियों से, उसकी उम्मीदों से लड़ते भी हैं। बड़ा ही उलझा हुआ और खूबसूरत रिश्ता है ये लाइन उनके दर्शन का सबसे सटीक उदाहरण है। मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। जरा सोचिए इस लाइन के बारे में। आवाज एकदम शांत, ठंडी, पर अंदर विचारों का, जज्बातों का एक ज्वालामुखी धधक रहा है। बस यही तो है विरुद्धों का सामंजस्य। साहित्य की दुनिया में इसे विरोधाभास या पैराडॉक्स कहते हैं। पर बच्चन जी के लिए ये सिर्फ लिखने का एक तरीका नहीं था, ये तो उनकी गहरी से गहरी भावनाओं को जाहिर करने का जरिया था। वो दिखाते थे कि असली ताकत तो विपरीत चीजों को एक साथ साधने में ही है। और ये सिलसिला आगे भी चलता है। अगली लाइन देखिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। मतलब अपने ही आंसुओं में, अपने ही दुख में वो एक संगीत, एक धुन ढूंढ लेते हैं। ये निराशा में भी उम्मीद और कला को देखने का एक नजरिया है। तो ये जो टकराव है कवि और दुनिया के बीच का, वो इन लाइनों में साफ झलकता है। एक तरफ कवि है जो कहता है, मैं अपने मन का गान किया करता हूं, मैं वही गाता हूं जो मेरा दिल कहता है। और दूसरी तरफ ये दुनिया है जो सिर्फ उन्हें ही पूछती है, उन्हें ही सराहती है जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो मतलब साफ है, कवि को दुनिया की ये दौलत, ये शोहरत, ये सब नहीं चाहिए। वो तो साफ कहते हैं, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। सोचिए, वो अपनी कल्पना में रोज एक नई दुनिया बनाते हैं और मिटा देते हैं। उनके लिए उनकी भीतरी दुनिया ज्यादा अहम है। तो ये तो हुई मन के अंदर के संघर्ष की बात। अब बच्चन की एक और मशहूर कविता की तरफ चलते हैं, एक गीत। ये कविता समय के साथ हम सबकी बाहरी दौड़ को दिखाती है। इस गीत का जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो ये है कि जब हमारी जिंदगी में कोई मंजिल होती है, कोई ऐसा होता है जो हमारा इंतजार कर रहा हो, तो वक्त का गुजरना भी हमें थकाता नहीं, बल्कि हमारे अंदर एक नई तेजी, एक नई ऊर्जा भर देता है। और बच्चों, इस तेजी को क्या खूब दिखाते हैं। देखिए, दिन तेजी से ढल रहा है, थकाहारा मुसाफिर भी जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा है। और तो और चिड़ियों के पंखों में भी एक बेचैनी है अपने बच्चों के पास पहुंचने की, मानो पूरी कायनात अपनी मंजिल की ओर भाग रही हो। लेकिन इस सारी भागदौड़ के बीच कवि अचानक एक ऐसा सवाल पूछता है जो सीधा दिल पर लगता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, यानी मेरा इंतजार कौन कर रहा है। और बस ये एक सवाल पूरी कविता का माहौल बदल देता है और कवि के गहरे अकेलेपन को हमारे सामने रख देता है। तो आखिर बच्चन की विरासत क्या है? क्यों उनकी आवाज आज भी इतनी ताकतवर लगती है?
चलिए अब इस चर्चा को समेटते हैं। बच्चन को हालावाद का जनक कहा जाता है, यानी जिंदगी के हर पल को, हर घूंट को पूरी मस्ती से जीने का फलसफा। उनकी भाषा देखिए, कितनी सीधी, कितनी सरल, पर कितनी असरदार थी। और उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी ईमानदारी। वो साफ साफ मानते थे कि दुनिया को जानना फिर भी आसान है, सबसे मुश्किल काम तो खुद को जानना है। और शायद यही उनका सबसे बड़ा और जरूरी संदेश है हम सबके लिए, कि जीवन में ये विरोधाभास, ये कॉन्ट्रडिक्शंस हमेशा रहेंगे। सुख, दुख, उम्मीद, मायूसी, प्यार, तकरार, इनसे भागना नहीं है, बल्कि इनके बीच एक तालमेल, एक हार्मनी बिठानी है। जीने की असली कला शायद यही है। तो इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं, मगर एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। हम सभी की जिंदगी ऐसे ही विरोधाभासों से भरी है ना? सोचने वाली बात बस यह है कि कोई अपने जीवन में इन विपरीत सुरों के बीच अपनी खुद की धुन, अपना सामंजस्य कैसे बनाता है।